20 मार्क्स हम लोग को लेके आना, ठीक है। अगर अच्छे से पढ़ोगे तो 20 मार्क्स से ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि सभी को पता है कि अभी के एग्जामिनेशन कैसे हो रहे थे, ठीक है। सबका ग्रेजुएशन घर में बैठ के लिख के हुआ होगा। कोई है क्या ऑफलाइन एग्जामिनेशन अभी भी दिया है? नहीं दिया होगा। 100% लोग ऑनलाइन एग्जाम दिए, है ना, मतलब ब्लेंडेड मोड पे जैसा एग्जाम होता है। लेकिन आने वाले डेट में हमको नहीं पता है कि कैसा एग्जाम होगा, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम में सब लोग 80%, 90%, 99% तक लेके आए, ठीक है। लेकिन ऑफलाइन एग्जाम में कोशिश करना कि उतना ही आए, तभी इस डिग्री का मतलब है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब पे अप्लाई करोगे या कहीं पे भी जॉब पे जाओगे तो परसेंटेज बहुत मायने रखता है, ठीक है। परसेंटेज अगर कम है तो उस डिग्री का कोई मतलब नहीं, ठीक है। मिनिमम क्राइटेरिया क्या होता है, कितना होता है बताओ? 75? ऐसा नहीं होता है, इतना भी ज्यादा नहीं रहता है, नहीं तो कोई अप्लाई कर ही नहीं पाए। 55 क्राइटेरिया रहता है, ठीक है। मिनिमम जॉब में अप्लाई करने का कहीं पे भी चले जाओ 55% मिनिमम क्राइटेरिया होता है, ठीक है। 20 नंबर अगर ला के पास हो रहे हो, ठीक है, प्लस प्रैक्टिकल के मार्क्स में कितना परसेंट बनेगा जाता है? 42, है ना। उतने में क्या होगा? अगर 55% से नीचे आया तो डिग्री को मस्त फाड़ना और डस्टबिन में डाल देना, ठीक है। आया समझ में? ये दिमाग में बैठा लो अच्छे से अभी से, ठीक है। 1 साल का कोर्स है, 1 साल में करके निकल जाओ, वो भी अच्छे परसेंट। कुछ भी नहीं है, 3 सब्जेक्ट तो इजीली पढ़ सकते हो जाएगा, हो जाएगा ना पक्का? ठीक है, चलो। और एक चीज मैं बताता हूँ कि इसमें 2 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है। अभी फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, इसके बाद दिसंबर के बाद सेकंड सेमेस्टर होता है, ठीक है। मतलब अभी जुलाई से लेके या फिर अगस्त जो अभी चालू हुआ था, ठीक है, अभी तो लेट हो गया जनवरी, तो सितंबर से स्टार्ट हो, ठीक है। सितंबर से लेके दिसंबर या जनवरी तक फर्स्ट सेमेस्टर चलेगा, फिर उसके बाद सेकंड सेमेस्टर, मतलब अगले जुलाई तक तुम लोग पोस्ट ग्रेजुएट हो जाओ, है ना। तो अब यहाँ पे जब एग्जाम देते हैं और उसके बाद जब रिजल्ट आता है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में अगर 2 प्रैक्टिकल और तीनों पेपर में प्रेजेंट रहोगे, ठीक है, और कोई भी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, ठीक है, तो रिजल्ट विथ हेल्ड आएगा, ठीक है। फेल आएगा और विथ हेल्ड आएगा। विथ हेल्ड मतलब होता है कि आपका रिजल्ट रोका गया, ठीक है। वो कब तक रोका जाएगा? जब तक आप फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर नहीं कर लेते, ठीक है। अब आते हैं सेकंड सेमेस्टर। अगर सेकंड सेमेस्टर में पूरे सब्जेक्ट में पास हो गए, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में पूरे सब्जेक्ट में पास हो गए, ठीक है, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर हमारा क्लियर नहीं है, तो भी विथहेल्ड ही आएगा। विथहेल्ड का मतलब आपका रिजल्ट रोका गया है। क्यों रोका गया है? क्योंकि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर नहीं है, ठीक है। अब वो फर्स्ट सेमेस्टर कब क्लियर होगा? जब अगला बैच आएगा उसके साथ फर्स्ट सेमेस्टर आप लोग को, ठीक है। मतलब 1 साल का गैप लगेगा, तो 1 साल का कोर्स अब हो गया 2 साल का। फिर भी अगर क्लियर नहीं होता है, फिर अगले बैच में फिर 1 साल वेट करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सेमेस्टर जैसे इसमें पैटर्न नहीं होता कि अगले सेकंड सेमेस्टर में भी फर्स्ट सेमेस्टर का बैक वाला दे सकते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मतलब 1 साल बाद ही होगा आप लोग का, कोई सप्लीमेंट्री कुछ भी नहीं है, ठीक है। आया समझ में? तो हर सेमेस्टर उसी सेमेस्टर में क्लियर कर दो। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि क्लास में अगर 100 लोग हैं तो 100 के 100 पास होने चाहिए, ठीक है। 20 नंबर तो इजीली ला सकते हैं यार, ठीक है। अब वो फेल कब होंगे? या तो कुछ नहीं लिख के आए, हो सकता है ना, नहीं पढ़े हैं, बिजी थे हम काम में, तो कई लोग जॉब कर रहे होंगे, नहीं पढ़ पाते, ठीक है। वैसे ही लोग का रटकता है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जॉब छोड़ दो, जॉब भी करो लेकिन साथ में पढ़ना भी है, ठीक है। कई लोग जॉब कर रहे होंगे, कई लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की कोचिंग कर रहे होंगे, बहुत सारा चीज करते रहते हैं सब, ठीक है। पैरेलली सब चलेगा, लेकिन पीजीडीसी भी जरूरी है। ऐसा मत समझना कि इसको सिर्फ हम लोग डिप्लोमा लेने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, कि हमारे पास एक डिग्री अपने रेज्यूमे में हम लोग ऐड कर रहे हैं,
रेज्यूमे में तो ऐड हो गए, लेकिन उसकी वैल्यू भी होनी चाहिए। कभी भी कोई डिग्री करते हो, कोई कोर्स करते हो, तो उसकी वैल्यू होती है कि नहीं होती? अब ग्रेजुएशन कर लिया तो क्यों किए हो बताओ, आप बताओ क्यों क्यों ग्रेजुएशन? किसी को तो पता होगा क्यों किए, घर वाले बोल दिए कर लो कर ली, इट हैज अ वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है। अगर कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई करोगे, मजदूरी का भी काम करो, वो भी ना कुछ तो पढ़ाई से रिलेटेड उसका काम होगा, उसको या तो नापना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा, है ना कुछ स्टडी अगर करोगे तो उसका फायदा जरूर मिलेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, कई लोग बीकॉम करते हैं, कई लोग बीएससी वाले होंगे, कई लोग इंजीनियरिंग वाले भी होंगे। इंजीनियरिंग वाले है क्या कोई? नहीं है। बीकॉम वाले कौन कौन है? बहुत सारे, ठीक बात है। ठीक है, और बाकी बीएससी, हाँ बीए वाले भी, ठीक है, बहुत बढ़िया। कौन से ब्रांच वाले हो? इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो सभी को इसका फायदा मिलता है। ठीक है, सभी लोग यहाँ से जब निकलोगे तो कहीं ना कहीं अप्लाई करोगे, यहाँ पे भी कैंपस आता है, कैंपस में भी हम लोग आप लोगों को प्लेसमेंट दिलाएंगे। ठीक है, मैं ही हूँ यहाँ पे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर। ठीक है, अगर कोई भी जॉब आता है आपके लिए तो हम बताएंगे जैसे, ठीक है, ग्रेजुएशन बेस पे आएगा या फिर जैसे भी आएगा हम बताएंगे। ठीक है, तो इतना बस समझ जाओ कि पीजीडीसी अच्छे से करना है और निकलना है। ठीक है, करोगे कि नहीं करोगे? ठीक है, अगर अभी से मन बना लिए तो हो जाएगा। बस इतना याद रखा, कम से कम 70% लेके आना है। ठीक है, तभी इसकी वैल्यू है। देखो, जब भी जॉब के लिए अप्लाई करोगे, एक सच्चाई में बता रहा हूं, ठीक है, कोई भी अच्छी पोस्ट हमेशा परसेंटेज को देखेंगे। ठीक है, 10th का परसेंट, 12th का परसेंट, ग्रेजुएशन का परसेंट, पोस्ट ग्रेजुएशन, जितनी भी डिग्री सबका परसेंट, और उसका थ्रू आउट निकाला जाता है। थ्रू आउट मतलब जैसे अगर 60 का थ्रू आउट बोल रहे हैं, मतलब 10th 12th और ग्रेजुएशन, सब में 60 के अबव होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे जगह रहता है 60% थ्रू आउट रहता है ना। ठीक है, तो कहीं पे अच्छी जगह जाओगे, जैसे पीएसयू में अप्लाई करते हैं। पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर जो होते हैं ना, बहुत सारे बैंक्स होते हैं, नवरत्न कंपनीज जो होती है, वो सारे कंपनीज में हमेशा 75 थ्रू आउट या 70 थ्रू आउट मांगा जाता है। मतलब 10th में, 12th में और ग्रेजुएशन सभी में 70 अबव होना चाहिए। ठीक है, ये सच्चाई है। कभी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर पढ़ोगे किसी भी जॉब का, तो उसमें लिखे रहता है। ठीक है, जैसे सीजीपीएससी हो गया, व्यापम हो गया, 55% में काम करता है। अगर और अच्छे जगह जाना चाहते हो सेंट्रल में, वहां पे हमेशा क्राइटेरिया रहता है 60 या 70। ठीक है, एलिजिबिलिटी जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा। बहुत सारे लोग एग्जाम दिए होंगे, शायद सीजीपीएससी हो गया, दिए हो क्या? नहीं दिए? कोई भी नहीं दिए? व्यापम, पटवारी, कुछ भी नहीं? चलो ठीक है, आगे जाके जब दोगे उसका नोटिफिकेशन आएगा, तब उसमें देखना, अच्छे से रीड करना क्या क्राइटेरिया दिया हो। ठीक है, वो क्राइटेरिया का फायदा तभी ले पाओगे जब आपको उतना परसेंट होगा, है ना। अदरवाइज फिर क्या मतलब डिग्री डिग्री करने। ठीक है, कई लोग सिर्फ पास होने के लिए करते हैं कि हमारे पास एक डिग्री है, हम उसको रख लेंगे, बस उसका यूज नहीं करना। ठीक है, तो उनके लिए भी अलग ही बात है। ठीक है, समझ में आ गया सारी चीज, कैसे करना है क्या करना है, सारी चीज समझ में आ गया। चलो ठीक है, अब मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा प्रोग्रामिंग इन सी। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा टेक्निकल चीजें रहेंगी। ठीक है, कई लोग आर्ट्स वाले होंगे, कई लोग साइंस वाले होंगे, साइंस वाले टेक्निकल चीजें जानते हैं। ठीक है, कॉमर्स वाले भी टेक्निकल चीजें जानते हैं। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर्स के टेक्निकल अलग होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के टेक्निकल्स अलग होंगे। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे हमारे पास 3 सब्जेक्ट है, सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्रामिंग इन सी और ऑफिस ऑटोमेशन एंड टैली। ठीक है, ऑफिस ऑटोमेशन मतलब वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। ठीक है, 90% लोगों को पहले से आता है, अगर कोई कंप्यूटर चलाता है, आता है, लेकिन बेसिक बेसिक चला पाते हो, है ना। बेसिक ही चला पाते होंगे, थोड़ा बहुत टाइप वाइप कर लिए,
सेव कर लिए, ठीक है। अक्सर लोग उसमें रेज्यूमे बना देते हैं, थोड़ा बहुत एडिट करते हैं, छोड़ देते हैं, उतना ही सीखे रहते हैं, ठीक है। इस सब्जेक्ट में इसको डिटेल में जानोगे और साथ में टैली भी पढ़ोगे, ठीक है। टैली का डिमांड बहुत ज्यादा होता है मार्केट में, कोई भी इंडस्ट्री में चल जाओ, कोई भी शॉप में चले जाओ, ठीक है, वेयर हाउस में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, टैली हर जगह रहता ही रहता है। जहां पे बिजनेस है वहां टैली जरूर है, ठीक है। और इंडिया में 99% बिजनेस ही, ठीक है। 1% जो है वो गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह चलते हैं, ठीक है। 1% ही गवर्नमेंट काम करती है, बाकी सब क्या है, बिजनेस, ठीक है। और टैली हर जगह यूज किया जाता है। टैली सॉफ्टवेयर जाने होंगे, बीकॉम वाले जानते होंगे, जानते कि नहीं जानते, टैली जरूर से सीखना, ठीक है। अब दूसरा आता है प्रोग्रामिंग इन, ठीक है। अब यहाँ प्रोग्रामिंग इन सी में हम लोग सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, उसमें एक्चुअल क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं इसके सिलेबस के बारे में बताता हूँ, ठीक है। इसका कोड है पीजीडीसी 102, ठीक है। सेकंड सब्जेक्ट होता है, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड सब्जेक्ट, ठीक है, प्रोग्रामिंग इन सी। अब यहाँ पे हमारे पास 5 यूनिट है, ठीक है। सभी सिलेबस में 5 यूनिट होते हैं। सबसे पहला आता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में जनरली बेसिक बेसिक चीजें बताई जाती है, मतलब उस प्रोग्रामिंग के बारे में आपको ब्रीफ में डिस्कस किया जाए, ठीक है। उसमें किस टाइप के कीवर्ड्स होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है। अभी मैं ज्यादा टेक्निकल चीजें नहीं बताऊंगा, ठीक है। बस हम लोग अभी जानेंगे कि हम लोग प्रोग्रामिंग इन सी क्यों पढ़ेंगे, ठीक है। कभी भी देखते हो आजकल बहुत सारे एड्स आते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे लोग कोडिंग कर रहे हैं, देखते हो ना एड्स में, मैच देख रहे हैं तो बीच में ऐड आ जाता है व्हाइट हेड जूनियर, छोटा बच्चा चिंटू जो है क्लास 6 में पढ़ रहा है लेकिन वो ऐप बना ली, कैसे बना लेता है, कैसे बना लेता है, कैसे बना लेता है बताओ। उसको तो इंग्लिश का सेंटेंस भी लिखना नहीं आता लेकिन वो कोडिंग कर लेता है, कर लेता है कि नहीं कर लेता है, ठीक है। ऐसा एडवर्टाइज में दिखाया जाता है लेकिन एक्चुअल में करता होगा क्या वो, ठीक है। आजकल के जो भी उस कोर्स को कर रहे हैं, ठीक है, वो बच्चे को एक्चुअल अपने कोर्स का नहीं पता रहता लेकिन उसको कोडिंग के बारे में सब चीज पता रहता है, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग को भी यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर या फिर हम लोग को कुछ जो हमारा काम आसान करे, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, जैसे कि कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे जूम ओपन करके रखते हैं, ठीक है, जूम में चला रहा हूँ, ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, मैं ऑनलाइन भी क्लास ले पाता हूँ, है ना, या फिर ऑनलाइन हम लोग मीटिंग कर पाते, ठीक है। तो ये क्या है, सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे पेंडेमिक आया था हम लोग को ये सब चीजों के बारे में नहीं पता, ठीक है। मुझे पता था कि ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, ठीक है, लेकिन वीडियोस के फॉर्म में होती है, यूट्यूब से होती है या फिर जैसे भी होती है लाइव वगैरह, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जूम से भी हम लोग क्लास ले सकते, ठीक है। ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर। बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो हमारा काम आसान करते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग से हम लोग उसी सॉफ्टवेयर के बारे में समझेंगे, उस सॉफ्टवेयर को कैसे बनाते हैं, उसमें कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं, उसी के बारे में हम लोग को जानना है, ठीक है। अगर प्रोग्रामिंग इन सी अच्छे से पढ़ लोगे तो खुद का सॉफ्टवेयर बना सकते हो, ठीक है। समझ गए अब क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे, अब पीजीडीसी में इसका क्या मतलब, अब यहाँ से मान के चलो कोई भी गवर्नमेंट जॉब लग गए, ठीक है, या फिर कोई दूसरे ऑफिस में काम करे, हर जगह सॉफ्टवेयर का ही यूज किया जाता है, चाहे वो डेटा एंट्री हो या कुछ और टास्क करने के लिए, ठीक है। हर जगह सॉफ्टवेयर का ही यूज होगा, बिना सॉफ्टवेयर के कोई आज के डेट पे काम नहीं करता, ठीक है। इवन छोटे से रेस्टोरेंट में चले जाओ, वो बिल भी बनाएगा तो किसी सॉफ्टवेयर से ही बनाएगा, ठीक है। हाथ से बिल कोई नहीं बनाता आज, बनाते हैं क्या, नहीं बनाते, ठीक है। वो छोटे छोटे टपरी वगैरह वाले बना लेते हैं हाथों से, लेकिन आज के डेट में मैक्सिमम जो है वो किसी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं बिल बनाने के लिए, ठीक है। सुपरमार्केट में चल जाओ, वहां पे भी सॉफ्टवेयर लगा होता है, बटन दबाते जाते हैं और सॉफ्टवेयर बिल बना देते हैं,
ठीक है, तो उससे क्या हुआ, काम आसान होता है, हुआ ना। तो बहुत सारे जगह ऐसे होता है, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स वगैरह हो गए, वहां पे थोड़ी ना मैनुअल वर्क करते रहेंगे। ठीक है, कभी मान के चलो रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं और उसमें लग गया बीमा, क्या करोगे, बर्बाद डेटा है ना। तो ये सारी चीजें जो है हमारा काम आसान कर, हमारा या किसी का, इंडस्ट्री हो, पर्सनल हो या फिर कैसा, ठीक है। जैसे कि हम लोग अभी ऑनलाइन फॉर्म भरे एडमिशन के लिए, वो भी क्या है, सॉफ्टवेयर, जहाँ पे आप लोग ऑनलाइन अप्लाई किए किसी कॉलेज में एडमिशन के, ठीक है। बहुत सारे लोग मल्टीपल कॉलेज भरे, है ना, भरे थे, ठीक है, कम से कम 4-5 कॉलेज भरते ही, ठीक है। फिर उसके बाद भी वहां से आप लोगों का कहीं ना कहीं सिलेक्शन होता है, ठीक है, मेरिट लिस्ट में नाम आया, ठीक है। मेरिट लिस्ट भी कहाँ से आता है, यूनिवर्सिटी से ही आता है। तो उन लोग सॉफ्टवेयर में ऐसी फंक्शनैलिटी दे के रखे हैं जिससे वहां से हम लोग को मेरिट लिस्ट मिल जाता है, ठीक है। तो वो भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर जो होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। हम लोग उसको वेब एप्लीकेशन बोल सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बोल सकते हैं, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन बोल सकते हैं, ठीक है। अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? अब समझ में आया कि हम लोग प्रोग्रामिंग क्यों पढ़ेंगे, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर बनाना है तो हम लोग को किसी ना किसी प्रोग्रामिंग को यूज करके ही हम लोग को बनाना होगा, ठीक है। जैसे कि मान के चलो हम लोग मोबाइल में जो ऐप देखते हैं, ठीक है, मोबाइल मतलब एंड्रॉयड मोबाइल या आईफोन वाला, ठीक है। तो वो ऐप कैसे बनते होंगे, सी प्रोग्रामिंग को तो यूज करके नहीं बनते होंगे, है ना। कैसे बनते होंगे, इन 6 क्लास में पढ़ रहा है चिंटू, वो बनाया क्या, बनाया क्या, वो भी बनाया होगा, ठीक है। लेकिन हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग टाइप की प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। हर टाइप के सॉफ्टवेयर के लिए अलग अलग टाइप की प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। अगर डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना है तो हम लोग के पास सी प्रोग्रामिंग है, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग है, विजुअल बेसिक डॉट नेट है, सी शार्प डॉट नेट, इस टाइप के, मतलब आज के डेट पे अनलिमिटेड हम लोग के पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे, बहुत सारे, मतलब काउंट ही नहीं कर पाओगे इतने सारे प्रोग्रामिंग, ठीक है। मतलब जब मैं पढ़ रहा था इंजीनियरिंग तो उस समय हम लोग को पता नहीं था, हम लोग को सी जानते थे, सी प्लस प्लस जानते थे, और एटल जानते थे, और एक दो और जानते थे जो हम लोग रेगुलर यूज करते थे, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग जॉब करने लगे तब हम लोग को पता चला कि वैकेंसी आती थी, ये पकड़ो वो पकड़ो, तो हम लोग कभी नाम भी नहीं सुने करते थे, ऐसे ऐसे प्रोग्राम, ठीक है। तो सभी प्रोग्रामिंग का बेस जो है वो सी लैंग्वेज है, ठीक है। सभी प्रोग्रामिंग का बेस जो है वो सी लैंग्वेज ही होता है, ठीक है। इसको प्रोग्रामिंग इन सी या फिर सी लैंग्वेज भी बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लैंग्वेज की बोल रहे हैं, जैसे हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है ना। तो हिंदी को लैंग्वेज की बोला जाता है, अच्छा, इंग्लिश पढ़े, पढ़ते आ रहे हो, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज भी बोला जाता है, हाँ, बेटर बेटर बेसिक चीजें हैं। इंग्लिश वर्ड नहीं, लैंग्वेज तो वर्ड, लेकिन लैंग्वेज बोला क्यों है, तो मीनिंग है, हिंदी का आंसर क्या मीनिंग है, कैलकुलेशन वो कम्युनिकेशन करनी, हाँ कम्युनिकेशन करनी। अगर मुझे किसी से भी बात करना है तो कोई ना कोई ऐसा मीडियम चाहिए जिससे मैं इंटरेक्ट कर सकूं, है ना। अगर आप लोग से बात करना है मैं भी हिंदी, ठीक है। अगर मैं चले जाऊंगा अमेरिका तो मैं इंग्लिश बोलूंगा, ठीक है। दुबई चल जाऊंगा तो वहाँ अरबिक बोलूंगा, ठीक है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग लैंग्वेज बनाए, ठीक है। इंडिया में ही कितने लैंग्वेज होंगे, 26 ऑफिशियल लैंग्वेज, 26 नहीं है, 17 ऑफिशियल लैंग्वेज है और बाकी सब, टू ऑफिशियल लैंग्वेज है, 26 या 27 प्लस इंग्लिश एंड हिंदी, नहीं,
ऑफिशियल लैंग्वेजेस मतलब होता है कि गवर्नमेंट यूज कर रही है, ठीक है, जिसमें राजपत्र बन रहे हैं। राजपत्र जानते हो ना, गैजेटेड डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं, अगर वो जिसमें पब्लिश होगा वो ऑफिशियल लैंग्वेज होता है। बजट जो है 27 लैंग्वेज पब्लिश होता है। हर स्टेट के लिए अलग अलग पब्लिश। तो स्टेट क्या है? तो स्टेट तो इंडिया में ही है ना, इंडियन स्टेट्स हुए ना। हाँ तो स्टेट्स तो इंडिया के ही है, बाहर के तो नहीं है। ऐसा बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है अमेरिका का स्टेट, नहीं बोलते हैं ना, वो तो ओवरऑल इंडिया का होता है। देखो इंडिया में ही ऐसा होता है कि हर स्टेट के लिए अलग अलग जो है लैंग्वेजेस में प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ऑर्डर जारी करता है, ठीक है, तो सबसे पहले मंत्रालय के पास आता है। मंत्रालय मतलब सीएमओ के पास आता है, ठीक है। सीएमओ के पास आएगा तो वहां पे ट्रांसलेशन होते हैं, ठीक है। ये अंदर की चीजें रहती, कोई नहीं पता, राजपत्र की बातें कोई नहीं पता, सिर्फ पब्लिश होती है, ठीक है। घोषणा जो होती है सेंट्रल से आता है, जैसे छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी जो है वो लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बोली है, ठीक है, सिर्फ हम लोग बोल सकते हैं, उसका कोई भी ग्रामर अभी तक ऑफिशियली अप्रूव नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन आज की डेट में एडवर्टाइजमेंट से लेके राजपत्र सब के सब छत्तीसगढ़ी में बनते हैं, ठीक है, लेकिन ऑफिशियली नहीं बनते, सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए ही बनते हैं। बहुत सारे देख लेना, ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल दिखा दूंगा जहाँ पे छत्तीसगढ़ी में ऑर्डर्स निकलते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर वगैरह में तो छपता है, कभी देखना इश्तेहार जो होता है, ठीक है, गवर्नमेंट के बहुत सारे चीजें आते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं, वो सब छत्तीसगढ़ में भी आते हैं। तो वैसे ही महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, सब जगह अलग अलग लैंग्वेजेस में पब्लिश किए जाते हैं, ठीक है। और साथ में एक लैंग्वेज होती है उर्दू, वो भी इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेज में आता है, ठीक है। बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे उर्दू ही यूज किया जाता है, जैसे हैदराबाद में बहुत सारे एरिया, वहाँ पे उर्दू ही बोलेंगे, ठीक है। पंजाब चले जाओ, वहाँ पे बहुत सारे उर्दू ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब बॉर्डर बॉर्डर से सब स्प्लिट होके आए ना इधर उधर, तो ये सब चीज अलग है, ठीक है। इसमें तो ये तो बहस का मुद्दा है, वो तो कभी खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग लैंग्वेज बोल रहे हैं तो वो किसी से इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन जब हम लोग कंप्यूटर से इंटरेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। एक लैपटॉप रखा है, कंप्यूटर ही है, ठीक है, मैं इसको बस लेके घूम सकता हूँ, बाकी कंप्यूटर ही है, ठीक है। तो कैसे काम करेगा, कैसे हम लोग इंटरेक्ट करेंगे, बताओ। कैसे इंटरेक्ट करेंगे, अब मेरे को पता है, मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, माउस लिया, कीबोर्ड लिया, काम चल रहा है मेरा, तो मैं कोडिंग भी करूँ। आज के डेट में 100% जो हम लोग सोच रहे हैं वो सॉफ्टवेयर आगे पर होता ही नहीं होता है, ठीक है। पहले क्या होता था, फोटो एडिट करना होता तो हम लोग स्टूडियो जाते थे, है ना, एक कलर लाइट में जाते थे, उसको एक फोटो देके उसको बच्चे को इसको बढ़िया से एडिट करो, ठीक है, और हमको एक प्रिंट आउट दे दो। आजकल क्या करते हैं हम लोग, क्या कर रहे हो, हजार प्रकार के एप्लीकेशन मोबाइल में डाउनलोड करो, फोटो अपलोड करो, खुद से एडिट कर दो उसमें से, तो हम कोडिंग किए थे, लेकिन हमने उस डिवाइस के साथ, उस कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट किया, ठीक है। अगर हम कोडिंग नहीं करेंगे तो कोई और करे, ठीक है, हम प्रोग्राम नहीं बनाएंगे तो कोई और बनाएगा, ठीक है। ऐसा, तो अगर हम लोग को कंप्यूटर से, लैपटॉप से, मोबाइल से या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से अगर हम लोग को कम्युनिकेट करना है तो हम लोग को उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन। बिना इंस्ट्रक्शन के वो डिवाइस कभी भी काम नहीं करता। अगर मैं इस लैपटॉप को इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगा तो वो डमी पड़े रहेगा, कोई काम नहीं करता, होता है। मैं लैपटॉप रख दिया, वो अपने आप काम कर रहा है, नहीं होता है। उसको जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे तब तक वो काम नहीं करेगा, ठीक है। अब वहां इंस्ट्रक्शन देंगे कैसे, इंस्ट्रक्शन देंगे हम लोग किसी भी प्रोग्राम में, कैसे देंगे, प्रोग्राम,
ठीक है, हम लोग को कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा और उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तभी इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। देखो, अगर मान के चलो मैंने इंग्लिश में कुछ लिखा, ठीक है, इंग्लिश में मैंने कुछ भी लिखा, क्या लिखा, मान लो हेलो लिखा, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, ठीक है। अगर मैं इस कंप्यूटर को बताऊंगा कि हेलो जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट करना है, ठीक है, कंप्यूटर कभी भी नहीं जानेगा कि ये क्या लिखा हो, कंप्यूटर को कोई मतलब नहीं, ठीक है। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इंग्लिश लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वो दो ही चीज समझता है, क्या समझता है वो, या तो करंट, ठीक है, या वोल्टेज, क्या समझता है, या तो करंट समझेगा या वोल्टेज समझेगा, ठीक है। उसको बाकी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। उसके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्ट होते हैं, रजिस्टर होता है, कैपेसिटर होता है, ट्रांजिस्टर होता है, आईसी होते हैं, ठीक है। इस टाइप के बहुत छोटे छोटे पार्ट होते हैं, तो बहुत छोटे छोटे वोल्टेज पे काम करते हैं, ठीक है। अगर एक छोटा सा रजिस्टर जो है वो 0.000001 वोल्ट पे काम करेगा, इतना कम पावर उसको चाहिए, ठीक है। रजिस्टर जो होते हैं वो पावर रोकने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग वहां पे डिवाइस लगाए जाते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आपको पता होगा इससे, ठीक है, मैं गलत बोलूंगा तो बता दें, ठीक है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा उसमें डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन जब हम लोग इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जब ऑपरेट करेंगे, ठीक है, अगर मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ हेलो, तो हेलो उसको नहीं समझ में आएगा। अगर मैं उसको डायरेक्ट इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन दूंगा तो उसको वो नहीं समझ में आएगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इस हेलो को कन्वर्ट करना पड़ेगा मशीन लैंग्वेज, इसमें मशीन लैंग्वेज, ठीक है। मशीन लैंग्वेज जो होता है वो जनरली बाइनरी फॉर्म पे होता है, मतलब 0 1 0 0 0 इस टाइप, ठीक है। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सिर्फ दो चीज समझता है, ठीक है, या 0 या 1, ठीक है। क्या समझता है, 0 या 1। 0 मतलब होता है ऑफ कंडीशन, 1 मतलब होता है ऑन कंडीशन, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या तो 100% ऑन रहता है या 100% ऑफ रहता है, ठीक है। वो बल्ब टाइप का नहीं कि थोड़ा सा वोल्टेज को थोड़ा सा जले, ठीक है, उसमें उसका काम नहीं चलता। या तो 100% ऑन रहेगा, मतलब उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स लगे सब के सब 100% ऑन कंडीशन में, ठीक है, या तो 100% ऑफ कंडीशन में, ठीक है। समझ में आया। अब यहाँ पे जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ मोबाइल फोन, ठीक है, मोबाइल फोन में 0% बैटरी हो जाती है ना, थोड़ा बहुत पावर रहता है, ऐसा नहीं कि बैटरी जो है 100% डिस्चार्ज हुआ है, तो ऐसा नहीं होता, थोड़ा बहुत उसमें पावर रहेगा, ठीक है, वो पावर भी देगा, 5 वोल्ट नहीं देगा, कम से कम 2 वोल्ट देगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि आधा स्क्रीन तक आधा बंद, कुछ ऐप काम कर रहे हैं कुछ ऐप काम नहीं कर रहे, होता है क्या कभी ऐसा, नहीं होता, या तो पूरा बंद हो जाता है या पूरा पूरा चालू रहता है, ठीक है। लेकिन उसमें भी ऐसा कंडीशन डाल दिया कि 10% से अगर नीचे होगा तो कैमरा काम नहीं करेगा, होता है ना, म्यूजिक प्लेयर्स वगैरह काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस डाल दिए ताकि हम लोग को बैटरी को ऑप्टिमाइजेशन करके उसको यूज करें, ठीक है। तो क्या समझता है कि हम लोग को इस इंग्लिश लैंग्वेज से चेंज किस में करना है, मशीन लैंग्वेज, ठीक है। और ये मशीन लैंग्वेज क्या है, 0 और 1। 1 मतलब होता है ऑन, ठीक है, 0 मतलब होता है off, ठीक है। अब यहाँ पे ऑन कब होगा, जब उसको प्रॉपर वोल्टेज मिले, ठीक है। ऑफ कब होगा, जब उसको वोल्टेज नहीं मिले, ठीक है।
तो जितने भी डिवाइस होते हैं सभी 0 और 1 पे ही काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आज तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आज तक कुछ भी ऐसा नहीं बना जो दूसरे तरीके से वर्क करा हो, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है इतना, ठीक है। अब इसकी कहानी हम लोग कल देखेंगे, कल प्रॉपर हम लोग स्टार्ट करेंगे व्हाट इज सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है, और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस, ठीक। तो डाउट है अगर अभी तक कुछ भी डाउट है तो I hope clarity, like what is the relation of PGDCA with programming in अभी तो मैंने बताया रिलेशन है। अब देखो मान के चलो कहीं पे भी अगर सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, ठीक है, मैं सबके लिए बता रहा हूँ, अगर कहीं पे भी कोई भी सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, ठीक है, तो जब उस सॉफ्टवेयर को चलाने बैठोगे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या काम हो रहा है और वो कैसे वर्क करेगा। अब जैसे मैंने कोई भी एक सॉफ्टवेयर बैठा दिया, ठीक है, आप पहली बार देखिए उसको, आपको पता नहीं होगा कि कहाँ पे क्लिक करना है, कौन सा क्लिक करना है, कितने बार क्लिक करना है, ठीक है, इसको स्क्रॉल करना है क्या, कुछ भी नहीं पता होगा। पता होगा क्या, ठीक है। तो पहली बार एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो पहले हम लोग उसको प्रोजेक्ट पे देखते हैं, तब समझ में आता है, ठीक है। उसमें क्लिक करना है, अब वो क्या चीज है आपको नहीं पता, बस वहां क्लिक करने से कुछ काम होता है ये पता रहता है ना, ऐसा। तो यहाँ पे अगर मान के चलो मैं कोई भी ये बटन है या कुछ भी है, ठीक है, ये काम कैसे करता है इसके बारे में तो हम जाने ही नहीं, हमको पता ही नहीं, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको ऑपरेट कर लेते हैं। अब इसके पीछे क्या कहानी है वो हम लोग यहाँ पे जाने, ठीक है। तो ये मत समझना कि पीजीडीसीए और प्रोग्रामिंग का कोई रिलेशन नहीं है। जब भी कोई सॉफ्टवेयर चलाओगे, कहीं पे भी काम करोगे, गवर्नमेंट ऑफिस में जाओगे या कहीं पे भी जाओ, ठीक है, तो ये चीज आप लोग को पता चलेगी। अभी तो नहीं पता चलेगा, पढ़ते पढ़ते लगेगा हम लोग को तो वेस्ट है, कोई मतलब नहीं इसका, ठीक है। जब उस पर काम करने बैठोगे ना, कोई पूछेगा अरे यार यहाँ पे बटन पे क्लिक करने से ये होता है, तब आपको पता चलेगा हाँ इसमें ये प्रोग्रामिंग की जाती है, तब ये काम करता है, ठीक है। तो हम लोग क्या है, वो चिंटू जो है ना, जो क्लास 6 वाला है, वो सिर्फ वही जानता है कि ये क्लिक करने से ये होगा। उसको हर चीज रेडी मिलता है पहले से, पहले से उसको कोडिंग कर दी जाती है, सब चीज दे दिए जाते हैं, बस उसको ये बताया जाता है कि ये कोडिंग किस में बनाई गई, ठीक है। और वो वही चीज बोलता है जो उसको बताया जाता है, ठीक है। एक मूवी आई थी दृश्यम, जानते हो ना, वो 100% दृश्यम के फॉर्मूले पे काम करता है, व्हाइट, ठीक है। उसको वही चीज बताया जाता है, बच्चे लोग की टेंडेंसी होती है जो उसको रिपीट रिपीट करते जाओ, तोते जैसे वही वही बोलते जाते है ना। तो उसको वही बोला जाता है कि पेरेंट्स अगर पूछेंगे तो ऐसा बोलना है, रिलेटिव्स अगर ऐसे बोलेंगे तो ऐसा बोलना है, वो वैसे ही बोलता है, ठीक है। उसमें वीडियोस में भी वही चीज बोला जाता है जो चीज वो सीख पाए, मतलब छोटी छोटी चीजें याद रखते हैं, ठीक है। तो ये सब ऐसा नहीं कि वो कोडिंग कर लिया। अब सीधी सी बात है, बच्चे को अगर एक सेंटेंस लिखना नहीं आ रहा है, वो रट के काम चला रहा है अगर 12th तक, ठीक है, तो वो कोडिंग कैसे कर लेगा, सीख लेगा क्या, नहीं सीख पाएगा, ठीक है। मतलब उसको लॉजिक बिल्डिंग करना तो सिखाया नहीं वहां, ठीक है। आप लोग भी जानते हो 12th तक लॉजिक बिल्डिंग नहीं सिखाया जाता कहीं। लॉजिक कहाँ से स्टार्ट होता है, 12th के बाद से, ठीक है। तो मेन वही फंडा है कि कभी भी ऐसा मत समझना कि जो यहाँ पे सिलेबस बनाया गया है, ठीक है, उसको पीजीडीसीए से रिलेशन नहीं है, ठीक है। हमेशा होगा ही होगा, कहीं ना कहीं वो काम आएगा, ठीक है। समझ में आया, डाउट क्लियर हुआ?